आप सभी का फिर एक बार स्वागत है भावना की दुनिया चैनल पर। और आज हम बनाने वाले हैं फ्राइड राइस, जिसके लिए हमने जो भी आपके इंग्रेडिएंट चाहिए वो हमने सामने आपको शो किए हैं। जिसमें हमारे देखो कैरेट है, वेजिटेबल्स है, जो भी वेजिटेबल जो भी आपके पास सब्जियां अवेलेबल हों घर में वो ही आप ले सकते हैं। जिसमें हमने देखिए 2 अनियन, 1 शिमला मिर्च, 1 गोभी, फूल गोभी, थोड़ी सी बीन्स, 1 गाजर और थोड़ी सी हमने लिए मिर्चें और 250 ग्राम के करीब हमने बॉइल्ड राइस लिए हैं। जो आप पहले से चावलों को पानी में उबाल के रखें। 90% के करीब चावल आपके गल चुके हो। आप इस चीज़ को चेक कर लीजिएगा बीच में। और अब हम देखिए स्टार्ट करते हैं। सब्जियों को सही से वॉश करना और सबसे पहली बात हाइजीन मेंटेन करनी है। हम यहाँ पर आप कुछ भी कटिंग चॉपिंग से पहले एक बार अपने हैंड को साबुन से अच्छे से वॉश कर लें। और देन आफ्टर देखिए हमने पानी लिया, पानी में हमने हरी मिर्च को धोया और अब उसे हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद हमारी जो हरी मिर्चें हैं वो उनके सबसे पहले डंठल को हटाया, जो हमारा लकड़ी का पार्ट होता है पीछे की तरफ, उसे हटाया डंठल को। और डंठल को हटाने के बाद आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि फ्राइड राइस में कोई भी जो सब्जी आप काटें वो हमेशा सब्जियों को पतला पतला और बारीक बारीक काटें ताकि वो आराम से गल सके। हमने देखिए सारी की सारी आपके जो हमारी अनियन ये थी हरी मिर्च, इन्हें अच्छे से कट कर लिया है। और कट करने के बाद देखिए अब बिल्कुल फाइन बारीक बारीक कट करना है ताकि गल जाए, क्योंकि हमारे जो चावल हैं वो 90% गले हुए हैं, जो हमने पानी में उबाल कर इन्हें कुक कर लिया है। तो 90% तो वो कुक ही है। तो उसके हिसाब से हमें अब हमने देखिए बीन्स ले ली और बीन्स को भी हमने अच्छे से पानी में वॉश किया। पानी में वॉश करने के बाद हमने बीन्स के आगे और थोड़ा सा पीछे वाले सिरे को काट लिया है। और इसी तरह से हमने देखिए सबका काटा, डंठल इसका भी काटा और थोड़ा सा इसे फुलक की तरफ से अच्छे से काट लिया है। और आगे पीछे से थोड़ा सा बारीक थोड़ा सा काटने के बाद अब हमने सारी की सारी बीन्स को इसी तरह जल्दी जल्दी कट किया आगे पीछे से। और अपने चॉपिंग बोर्ड पर लेकर अब देखिए आपकी इच्छा है, आप एक साथ सारी बीन्स को कट करें या आप एक एक करके करें। मैंने तो यहाँ पे एक साथ सारी ले लिया और बारीक बारीक इन्हें भी हमने अच्छे से कट कर लिया। और कट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारे बारीक बारीक बिल्कुल फाइन चॉप है ये हमारी जो बीन्स है। और आपको बस केवल 6 से 7 बीन्स लेनी है, इतनी काफ़ी है हमारे लिए। हाँ, पर अगर आपको पसंद हो तो आप इनकी मात्रा को बढ़ा या घटा अपने हिसाब से सकते हैं। अब यहाँ पे हमने देखिए सारी बीन्स को कट कर लिया है। लगभग हमारा हो चुका है कटिंग का प्रोसेस। और इस तरह से चॉप करते वक्त बिल्कुल अपने हाथ को बचा के रखिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जल्दबाजी में हमारा हाथ कट सकता है। और एक और बात, अब देखिए हमारे यहाँ तो गर्मी बहुत चल रही है और सरकार की तरफ से रेड अलर्ट जारी कर दिया है हीट वेव्स के लिए। तो इस तरह के वेदर में प्लीज़ आप भी अपने आप को हाइड्रेट रखें और घर के प्रॉपर हेल्दी खाने को खाएं ताकि आप लोग गर्मी से होने वाली बीमारियों से बच सकें। और जितना हो सके दोपहर में अवॉइड करें सीधा धूप में जाना। अब यहाँ पे हमने देखिए इनको हमने पूरी की पूरी अपनी बीन्स को एक प्लेट में दोबारा कर लिया है। अब हमने नेक्स्ट लिया यहाँ पर अपना दोनों अनियन को देखिए हम ना पहले इनके छिलके हटाएंगे और उसके बाद वॉश करेंगे, क्योंकि अनियन आपको पता है लेयर बाय लेयर होती है। तो अनियन की फर्स्ट लेयर को हम ऊपर वाली लेयर को हटा देते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं छील कर तो ये हमारी जो है वो इन्फेक्शन हो सकता है इनमें, क्योंकि मार्केट में ओपन मिलती है। तो हमने अपर लेयर को हटा दिया और उसके छिलके को हटाने के बाद देखिए हमने यहाँ पर अपनी अनियन को छीलकर आपके सामने रख दिया है। अगर आप बिगनर है तो आप अपनी अनियन को लेयर बाय लेयर काटें, क्योंकि क्या होता है ना जब हम बारीक काटना चाहते हैं तो वो कट नहीं पाती जो शुरुआती तौर पे खाना बनाना सीखते हैं। हाँ, तो हमने अब देखिए इसे भी अच्छे से वॉश किया। अच्छे से वॉश करने के बाद हमने निकाला और निकालने के बाद अब हम इसको चॉपिंग बोर्ड पर लेके जाएंगे और इसे चॉप करेंगे। अब हमारा क्या ये अनियन देखिए हमने एक लेयर काटी। अब इसे काटना हमारे लिए इजी हो जाता है जब हम शुरुआत में कुकिंग का काम सीखते हैं। तो यहाँ पे हमने चॉप कर लिया इसको, बट आप देखें तो आप एक साथ
बहुत सारी लेयर्स को हाफ पार्ट पीस में कट करके भी कर सकते हैं। इस तरह से बीच बीच में कट के मार्क निशान बनाकर कट करके, और बीच में देखिए ये भी बारीक आपकी चॉप हो रही है। तो आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे करें, और पर अनियन को बारीक चॉप करें, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारी अनियन जैसे हमारे राइस पहले से कुक है उस तरह से, और एक जिसके पास चॉपिंग बोर्ड ना हो वो इस तरह से कट लगा के अनियन में इन्हें भी हाथ से कट कर सकते हैं, ठीक है। पर हाथ से कट करते वक्त ध्यान रखें कि हम चाकू पर ज़्यादा प्रेशर ना लगाएं, कभी हमारा हाथ कट जाए। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम हाथ से भी कट कर सकते हैं। तो आप जैसे आपको आदत हो उस तरह से आप अनियन को बारीक बारीक चॉप कर लें। अब चॉप करने के बाद यहाँ पर देखिए हमारे लगभग अनियन चॉप होने ही वाली है। अब हमने चॉपिंग का यहाँ पर अब हम नेक्स्ट लेंगे हमारी शिमला मिर्च, जिसे हम कैप्सिकम कहते हैं। अब यहाँ पर हमने देखिए इसे भी एक प्लेट में ले लिया। अब हमने, गर्मी बहुत ज़्यादा है, अब देखिए यहाँ पे हमने इसे भी, अब राइस के हिसाब से जितने हमारे चावल है उसके हिसाब से हमारी शिमला मिर्च अगर हम पूरी लेते हैं, क्योंकि ये बिग साइज़ की शिमला मिर्च है, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और एक और बात, मेरे बच्चे थोड़ा शिमला मिर्च को कम पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने शिमला मिर्च का केवल हाफ पोर्शन ही, मैंने आधी शिमला मिर्च ही हम अपने उसमें कट किया। अब देखिए आप पहले तो इसे वॉश कर लेंगे, अच्छे से वॉश करेंगे। वॉश करके निकालने के बाद हम चॉपिंग बोर्ड पर लेकर आएंगे। इस तरह से हमने कट के मार्क निशान डाले बीच में, देखिए अच्छे से कट कर लिया। और अब क्या होगा, इससे हमारी एक साथ पूरी की पूरी आधी शिमला मिर्च एक साथ कट जाएगी। अब हमने इसे भी बारीक बारीक चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद अब देखिए हमारा अगला प्रोसेस होता है कि इसको दूसरी प्लेट में, जिस प्लेट में बाकी वेजिटेबल्स को रखा गया है, उस प्लेट में इसको भी ट्रांसफ़र करना। और एक और बात, ये जो आपका हमने बेस लिया है नीचे स्लैब, ये भी हमारा अच्छे से हमारा जो है वो वॉश पहले कर लिया गया था, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है हाइजीन को मेंटेन करते हुए। अब देखिए हमने यहाँ पर अगेन, अब हमने अपनी ली गाजर, कैरेट। अब कैरेट को मैंने पिलर की हेल्प से पिल किया है, बिकॉज़ मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ। पर अगर आप कंफर्टेबल ना हो तो आप इस तरह से चाकू की मदद से भी इसके छिलके को हटा सकते हैं। बट मुझे तो पिलर ही ज़्यादा सूटेबल लगता है, क्योंकि चाकू से कभी कभी हाथ कटने का थोड़ा सा डर होता है, और इस पिलर से करने में हमारे थोड़ी सी सेफ्टी बनी रहती है। अब हमने क्या किया, इसके थोड़े से आगे और पीछे वाले पोर्शन को थोड़ा सा कट करके अलग कर दिया। अब कैरेट मेरे बच्चों को ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने पूरी कैरेट डाली। आप इसको आधा कैरेट भी डाल सकते हैं। अगर आपके फैमिली में वेजिटेबल कम पसंद हो तो आप वेजिटेबल को कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। बट आपको पता है कैरेट हमारा ब्लड बनाने में, खून बनाने में थोड़ी मददगार होती है, इसलिए मैंने पूरी कैरेट को आपने फ्राइड राइस के लिए लिया है। अब मैंने हाफ कैरेट को बीच में से चीर कर उसमें छोटे छोटे लंबे लंबे कट लगाए, और उसके बाद चॉपिंग आसान हो गई, बारीक बारीक इसे कट किया। और कट करने के बाद अब देखिए हमारा आधी कैरेट तो कट चुकी है, अब बची हमारी थोड़ी सी आधी, तो अब हम उसमें भी सेम तरह से, अब देखिए ये थोड़ा सा हिस्सा कट नहीं पाया था जिसे मैंने हाथ से लेकर काट दिया। अब हमने बारीक अपनी कैरेट में देखिए फिर से हमने लंबे लंबे कट बनाया, और उसके बाद हमने इस तरह से चॉपिंग बोर्ड पर रखा। और अब हमारी चॉपिंग दोबारा से स्टार्ट। इस तरह से चॉप करने के बाद अब देखिए हमारी लगभग गाजर तो कट चुकी है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए बारीक जो आपका, अगर आपका चॉपिंग के वक्त थोड़ा मोटा पोर्शन रह जाए या मोटा कट जाए तो आप उसे फिर से लेकर हाथ में बारीक बारीक कट कर सकते हैं, क्योंकि खाते वक्त इसमें कुकिंग हमारी थोड़ी इजी हो जाती है और टाइम भी कम लगता है हमारे कुकिंग में। जब हम फ्राइड राइस बनाते हैं तो हमारा टाइम भी बहुत सेव हो जाता है अगर हम उसे बारीक चॉप कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा मोटा चॉप करने के बाद क्या होता है कि उसे कुकिंग का टाइम भी ज़्यादा चाहिए होता है, गैस की भी वेस्टेज है, और जैसा कि गर्मियाँ चल रही हैं तो किचन में हमें लॉन्ग टाइम भी नहीं बिताना पड़ता, क्योंकि वो बारीक कटा हुआ जल्दी से पक जाता है। और राइस के साइज़ की ये गलने के बाद जब आपका ये पूरा कुक होता है तो ये राइस के साइज़ की ही हो जाती है आपकी वेजिटेबल, तो माउथ में अलग से क्रंच क्रिएट करती हैं, बट हमें अलग से वो पोर्शन, बिग पोर्शन नहीं मिलता। और हमारे लिए थोड़ा, जिनके टीथ
जैसे ओल्ड एज पर्सन है या बच्चे हैं तो उनको भी फाइन चॉप की हुई सब्जियां वो खा लेते हैं, पर बड़े बड़े चॉप की हुई वो नहीं खाते। अब देखिए मुझे पूरी कॉलीफ्लावर की ये जो फूल गोभी है इसकी पूरी की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने थोड़ा सा पोर्शन उसमें से ले लिया, लगभग आधे से थोड़ा कम। और ये लगभग हमारी जो फूल गोभी थी वो आधा किलो से थोड़ी सी कम थी, 400 ग्राम के करीब थी, और उसमें से भी हमने आधे में से आधा पोर्शन लिया है, मतलब 2 या 3 फूल बस। अब देखिए हमने इसे अच्छे से कट किया, और इसका जो डंठल वाला हिस्सा है उसे हमने, अब फूल गोभी को हम इसमें चॉपिंग बोर्ड पे अच्छे से कट नहीं कर पाते, क्योंकि जो इसकी डंडी है उसे हम बारीक बारीक कट करते हैं, क्योंकि डंडी को ये जो हमारी फूल गोभी होती है इसकी डंडी को गलने में थोड़ा वक्त लगता है, तो इसलिए हम पहले ही उसे बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, ताकि उससे भी बाकी के वेजिटेबल जितना ही लगभग टाइम लगे। और अब हम देखिए हम चॉपिंग कर रहे हैं अपनी, और लगभग हमारी चॉपिंग अब पूरी होने वाली है। अब यहाँ पे हमने देखिए सारी गोभी को लगभग कट कर लिया है। अगर हम पूरा देखें तो हमें फ्राइड राइस बनाने के लिए लगभग हमें आधे घंटे का टाइम चाहिए होता है, क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे मैंने आपको बॉइल्ड राइस अभी पहले दिखाए, पर अगर आप चाहें तो जितनी देर में आप कटिंग कर रहे हैं उतनी देर में आप राइस को बॉइल्ड होने रख सकते हैं, और जितनी देर में आपकी कटिंग फिनिश होगी 90% लगभग आपके जो चावल हैं वो उबल चुके होंगे। इस रेसिपी को बनाना बहुत आसान है, और गर्मी के हिसाब से ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और यमी होती है। अब हम देखें हमारा चॉपिंग का लगभग हमारा प्रोसेस ख़त्म हो गया। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द कुकिंग। अब हमने सॉटे करने के लिए सबसे पहले क्या लिया, एक कढ़ाई ली। कढ़ाई हमने ऐसे हाथ तो ऊपर रख के देखा, अगर कढ़ाई गर्म होती है तो उससे थोड़ा थोड़ा गर्मी फील होने लगती है। अब हमारी कढ़ाई लगभग गर्म है, और हमने इस बीच में क्या किया, अपने लिए जो हमारे मसाले हैं और ऑयल है उसे अरेंज कर लिया। अब अरेंज करने के बाद हमने यहाँ पे देखिए कढ़ाई गर्म होने के बाद लगभग एक छोटा चम्मच तेल डाला, और हम जो है वो सरसों का तेल यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे जीरा आपको दिखाते हैं, और थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी ब्लैकिश कलर में आ जाए, और हमने डाली हरी मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च में जो तीखापन होता है ना, अगर हम उसे पहले ग्रीन कलर तड़के में पहले डाल लेते हैं तो वो तीखापन कम हो जाता है और वो क्रंच में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हमने क्या किया, देखिए अनियन डाली, लगभग 1 मिनट उसे चिलीज को फ्राई होने के बाद, अनियन डालने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, हमने लिया थोड़ी देर के लिए हमने अनियन को अच्छे से स्टिर किया, चलाया, और चलाने के बाद जब हमारी अनियन का कलर ब्राउन हो गया, देखिए हमने थोड़ा जल्दी जल्दी चलाया, क्योंकि हमने फुल गैस पे कुकिंग कर रहे हैं तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे इसे। अब क्योंकि यहाँ पर हमारा थोड़ा सा जो बर्न होने का टाइम, जो हमारा अगर हमारी कढ़ाई पतली कढ़ाई होती है तो वो हमारा बर्न होने के लिए हमारा मटेरियल हो जाएगा, तो हम उसे या तो हम गैस स्लो कर देंगे या तो हम उसे लगातार अपने ये जो हमारी वेजिटेबल है ना चलाते रहेंगे। इसके बाद हमने बाकी की बची हुई वेजिटेबल्स को भी ऐड किया। ऐड करने के बाद उन्हें भी अच्छे से हमने फ्राई किया, थोड़ा सा चलाया, और उसके बाद लगभग यहाँ पे जो हमारा वक्त लगा है वो लगा है हमारा 5 to 7 मिनट। अब देखिए कढ़ाई ज़्यादा तेज़ गर्म होने की वजह से मैंने कपड़ा लिया और साइड से उसकी हैंडल को कपड़े से पकड़ लिया। अब देखिए यहाँ पे हमने इसे चलाते हुए, अभी देखिए मेरी गैस फुल है, अगर आप चाहें तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ इस प्रोसेस पे मैंने गैस को स्लो किया, क्योंकि ये ताकि हमारी जो वेजिटेबल है ये प्रिपेयर हो जाए, गल जाए थोड़ी सी। अब यहाँ पे हमने अच्छे से स्टिर किया, और उसके बाद हमने यहाँ पर और अपने मसाले और इंग्रेडिएंट जो भी आपकी चीज़ें हैं, मसाले वगैरह, थोड़ी देर के लिए इसे गरम किया। गरम क्या मतलब थोड़ी सी ये पक गई, लगभग 30% यहाँ पर आपको इसी स्टेप पर इन वेजिटेबल्स को पका लेना है। 30% पकने के बाद यहाँ पे हल्दी ऐड की है। हल्दी के एंटीबायोटिक गुण बहुत होते हैं, हल्दी बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी बिल्डअप करने वाला हमारा इंग्रेडिएंट है, तो आपने हल्दी ऐड किया। हल्दी के बाद हमने यहाँ पर की थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड। लाल मिर्च का आप ध्यान रखेंगे कि आप हरी मिर्च पहले डाल चुके हैं तो आपका कभी राइस में तीखापन ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए आप थोड़ा ध्यान में रखते हुए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा ही प्रपोर्शन में लाल मिर्च डालेंगे। और अगर आपको मिर्चें पसंद नहीं है तो आप इस स्टेप में लाल मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं, आप छोड़ सकते हैं लाल मिर्च। उसके बाद हमने डाला यहाँ पे सॉल्ट, ताकि हमारी वेजिटेबल्स पक सके। अब वेजिटेबल पकने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पे हमने सॉल्ट
आप आवश्यकता अनुसार डालेंगे। अगर आपने राइस में बॉईल होते वक्त सॉल्ट डाला है तो यहाँ आप सॉल्ट को कम रखेंगे, बट मैंने यहाँ पर राइस को विदाउट सॉल्ट बॉईल किया था, बिना नमक के आपके चावलों को मैंने उबाला था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक ज़्यादा डाला है ताकि मेरे राइस में भी नमक आराम से चढ़ सके। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने ये फ्राई की वेजिटेबल्स। अब क्या होगा, यहाँ पर आपका जब आप वेजिटेबल्स में मसाले डाल देते हैं, मसाले को 2-3 सेकेंड आप अच्छे से भूनते हैं, और भूनने के बाद क्या होगा, आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे वेजिटेबल नहीं गल पाते अगर पूरी तरह से, तो हम यहाँ पे लगभग 3 स्पून के करीब पानी ऐड करेंगे। और ये जो आपने स्पून देखा था, छोटा स्पून है, बिग वाला स्पून नहीं है, तो आपका ये बहुत छोटा स्पून था। अब यहाँ पर आपने क्या किया, इसे ढक के अब आप यहाँ पर पकने के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि भाप में कोई भी चीज़ जब स्टीम बनती है, भाप बनती है, तो यहाँ पर या तो हमारी देखिए अगर हम यहाँ पे ओपन करते हैं तो हमारी गैस ज़्यादा कंज्यूम होगी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लो गैस कर देंगे, फ्लेम को स्लो, और इसे पकने के लिए लगभग हम 5 मिनट के लिए यहाँ पे पकने के लिए छोड़ देंगे, ढक्कन बंद कर। देखिए 5 मिनट बाद हमारे लगभग, अब 5 मिनट बाद जब इस ढक्कन को आप ओपन करेंगे तो आप वेजिटेबल को देख सकते हो, ये पक चुकी है। अब वेजिटेबल पकी हुई कुक हो चुकी है या नहीं हो चुकी है, इसे क्या करेंगे, हम चमचे की मदद से दब प्रेस करके देखेंगे। अगर वेजिटेबल हमारी कट रही है चमचे की मदद से बिना प्रेशर डाले ज़्यादा, तो आपके मतलब ये वेजिटेबल पक चुकी है, ठीक है। और बहुत सारे लोग हाथ से भी चेक कर लेते हैं, बट हाथ थोड़ा सा जलने का सीन रहता है, इसलिए आप ज़्यादा बेटर है। अब देखिए राइस जब भी हम बना के रखते हैं तो हमारे राइस में स्टिकी गुड़ होता ही है पहले से उसकी राइस में, तो हम क्या करेंगे, जो राइस स्टिक है, जो चुपके हुए राइस है, उन्हें हाथ की मदद से थोड़ा खोल लेंगे और राइस को अच्छे से डाल देंगे। अब राइस डालने के बाद हमारा नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है कि हम अपने राइस को अच्छे से डालें, फैला कर डालें, और अगर उसमें नहीं राइस हमारे चिपके हुए हैं तो उन्हें थोड़ा सेपरेट करके डालें प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हमारा क्या है, हमने यहाँ पे सारे राइस को डाल लिया। अब राइस को देखिए, मैंने आपको पहले ही क्लियर किया कि यहाँ पर आप जब भी कुकिंग का काम स्टार्ट करें, शुरुआत में ही आप हैंड वॉश करें। इवन वेजिटेबल कट करने के बाद भी आप हैंड को वॉश करें, क्योंकि हाइजीन मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम स्वस्थ रह सके। अब क्या किया, हमने अच्छे से राइस को मिलाया। देखिए राइस का कलर कितना अच्छा आया है। थोड़ी देर इसी तरह से हमने राइस को भूना, क्योंकि अब हमारे देखिए वेजिटेबल भी पके हुए हैं, यहाँ पे सारी सब्जियां पकी हुई हैं अलग से। राइस हमने पहले पका रखे थे। अब हमने देखिए यहाँ पर हमारे फ्राइड राइस, आप 2 से 3 मिनट तक यहाँ लगातार इन्हें भूनेंगे। और अगर आपको लगता है इस स्टेप पे कि आपके राइस या आपके वेजिटेबल नहीं गले हैं, देखिए कितना टेम्पटिंग इसका लुक आया है, इसे थोड़ी देर के लिए और रखेंगे। मेरे यहाँ पे राइस बिल्कुल रेडी है, पके हुए हैं। वेजिटेबल चेक की हुई है कि पूरी पकी हुई है। तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी है, रेडी टू सर्व। हम यहाँ पे क्या लेंगे, एक हमारा सर्विंग मार्केट में आराम से अवेलेबल होती है कसूरी। देखिए यहाँ पे हमारा लास्ट होता है गार्निश। यहाँ पर मैंने डाला है यहाँ पर कसूरी मेथी, जो मार्केट में आपको मिल जाएगी। पर आप यहाँ पर चाहें, अगर आपके पास फ्रेश धनिया है या पुदीना है तो वो भी आप कट करके इस वाले स्टेप पर मिला सकते हैं। क्योंकि हमारा अरोमा बहुत अच्छा है, खुशबू बहुत अच्छी आती है खाने से। दूसरी बात, क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल है, आपको पता है विटामिन ए के लिए बहुत अच्छी होती है। और यही खाना ही एक वे होता है जिसमें हम बच्चों को खिला सकते हैं कि वेजिटेबल्स उनके बॉडी में जाए और वो भी हेल्दी रहे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, अपनी कसूरी मेथी यहाँ पर ऐड की। आप चाहें तो ग्रीन वेजिटेबल जो भी आपके सीजन के अकॉर्डिंग वो आपके पास, आप उसमें चॉप करके बारीक काट कर डाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पर की इसकी सर्विंग। देखिए यहाँ पे सर्विंग प्लेट में कितना वाव, कितना अमेजिंग कलर आ रहा है। बिल्कुल टेम्पटिंग रेसिपी और इजी टू कुक, जो बिगनर्स भी बड़े आराम से इसे बना सकते हैं। ये देखिए हमारे राइस बिल्कुल रेडी टू सर्व। तो इसके साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट दीजिए, ताकि हम आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग अपने वीडियोस को और भी इम्प्रूव करके और अच्छा बना पाए। और अभी तक अगर आप हमारे साथ हैं तो धन्यवाद हमें इतना समय देने के लिए।
एंड प्लीज़ आपके कमेंट के अकॉर्डिंग मैं अपने वीडियो नोटिफिकेशन वाली बेल को भी प्लीज़ क्लिक कर दीजिए। धन्यवाद।